हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 मेडिवल इंडिया की जो एनसीईआरटी है। ये थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 है। इसका चैप्टर नंबर 3 है। और आप मेरी स्क्रीन पे जो देख रहे हैं मैप, ये भारत का मैप है, करंट भारत का मैप। एंड एंड जो है कि इसमें जो ये एरिया दिखा रखा है, इस एरिया के बारे में हम बात करेंगे। और ये जो है, ये ही विजयनगर है। विजयनगर मतलब विजय को, विजय मतलब विक्ट्री, नगर मतलब सिटी। तो आप क्या कह सकते हो कि विजयनगर का मतलब हुआ सिटी ऑफ विक्ट्री। ठीक है, सिटी ऑफ विक्ट्री इसका मतलब है। एंड ये विजयनगर एम्पायर था अपनी पीक पर। ठीक है, ये विजयनगर एम्पायर था अपनी पीक पर। और अगर आपसे पूछा जाए कि विजयनगर एम्पायर कब से लेके कब तक था, तो इसका क्या आंसर होगा? कब से लेके कब तक था? तो विजयनगर एम्पायर 1336 में सेटअप हुआ था। दो दो लोगों का नाम मेनली कहा जाता है कि इसमें सेटअप करने में दो मेन नाम आते हैं। एक तो आता है हरिहर नाम। फुल नेम याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे इनको हरिहर वन करके कहा जाता है। और सेकंड जो नाम आता है वो आता है बुक्का। इन दोनों ने मिलके स्टार्ट किया 1336 में विजयनगर एम्पायर। और ये दोनों संगम डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पूछ लिया जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह। तो अगर आप 12th क्लास में, तो अभी से अच्छे नोट्स बनाओ। ठीक है, संगम डायनेस्टी के थे ये दोनों बंदे। पूछ लिया जाता है किस डायनेस्टी के थे, संगम के थे, तुलुवा के थे। ठीक है, तो 1336 में दोस्तों ये सेटअप हुआ हमारा विजयनगर एम्पायर। एंड ये जाके जो खत्म हुआ, चलता रहा, ये 1646 में जाके खत्म हुआ है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मेडिवल इंडिया में दोस्तों हिंदू एम्पायर्स बहुत ही लिमिटेड है। और अगर मेरे से मेडिवल इंडिया में पूछें कि तो दो एम्पायर मुझे याद आते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गया विजयनगर, दूसरा हो गया मराठास। राइट, दूसरे हो गए मराठास। एक विजयनगर, दूसरे मराठास। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। और भी लोग, ठीक है, ऐसा अगर आप हिंदू किंगडम्स में देखें, हिंदू किंगडम्स देखिए वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है, क्योंकि इनके जो हेड थे, रूलर थे, वो हिंदू थे। ठीक है, रिलीजन में इसलिए कहा जा रहा है, अदरवाइज तो हिंदू रिलीजन इन्होंने कभी वर्ड ही यूज नहीं करा। ठीक है, तो हिंदू रिली ऐसा कुछ इसलिए कहा जा रहा है। एंड दे वर टोटली सेक्युलर। बट कंटेक्स्ट ये कि थोड़ा आजकल माहौल भी ऐसा है। एंड मेडिवल इंडिया में थोड़ा सा ये देखा जा रहा है कि हाँ, जो थोड़े से डिफरेंट एम्पायर्स हैं, देन सल्तनत एंड मुगल्स, उनके बारे में थोड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं हर एग्जाम्स में। तो फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एंड 1336 में सेटअप हुआ था, 1646 में पूरी तरह खत्म हो गया। वैसे तो खत्म ये थोड़ा सा पहले ही होना शुरू हो गया। तो आप मतलब ये 1646 तक तो थोड़ा सा छोटा सा रह गया था। ठीक है, मेन जो थे 1336 से लेके 1336 से लेके आप देखोगे कि बैटल ऑफ तालिकोटा हुई थी, जिसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे आगे। उसमें ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, लेकिन इन दी एंड आप देखो तो 1646 तक चलता रहा था। तो फ्रेंड्स, एक और चीज, मैं लास्ट चीज यहाँ पे बता दूं, ये जो है, ये सिटी का नाम है हम्पी। विजिट करना दोस्तों, बहुत बढ़िया जगह है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अनफॉर्चुनेटली बुरी चीज ये है कि सिटी है विजयनगर एम्पायर जब खत्म हुआ, बैटल बैटल ऑफ तालिकोटा जब हुई, तो इसको पूरी तरह से ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। और बुरी चीज ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी रिस्टोर करा इसे। तो आप वो जो रथ के देखते हो ना, रथ मैप में, वो यहीं पे है वैसे। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिस्टोर करने के लिए कुछ एयरपोर्ट वगैरह बनाना चाहिए, सीधे लोग जा सकते हैं। अब हम्पी पहुंचना भी इतना मुश्किल है ना यार। ये आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनमें थोड़ा काम थोड़ा बेटर करना चाहिए। एनीवेज, हम सुधर रहे हैं। तो एयरपोर्ट भी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि विजिट करें कभी आप इसे। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, और यही चीज है मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। थोड़ा इंडिया का मैप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लाइनें क्यों अलग दिख रही है। बात ये विकिपीडिया का मैप है, तो एक कंट्रोवर्शियल साइट्स है यहाँ पे। कुछ लोग कहते हैं कि मतलब ये, मतलब पाकिस्तान साइड वाले बोलते हैं कि हमारा है। और इंडिया को ऑफ कोर्स मतलब ये कहा जाता है कश्मीर है। राइट, क्योंकि कश्मीर आप देखिए 1947 से पहले जो था वो हमारा पार्ट था। लेकिन अब ये पीओके बन गया है आजकल, तो इसलिए ये मैप पे ना ऐसा दिखाते हैं। कभी कभी लोगों को समझ में नहीं आता कि क्यों दिखा रहे हैं ऐसा। ये सीओके है, पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, तो कश्मीर हमारा अभी इतना छोड़, देखिए इतना रह गया, क्योंकि बाकी जो है पार्ट वो अ, वो अनफॉर्चुनेटली और पाकिस्तान ने यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रखा है, चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है। और ये जो पार्ट है ना, ये वाला, अगर वैसे देखो, ये लद्दाखी रीजन आता है, जम्मू कश्मीर। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी भी ना ये दोस्तों, ये
आर्टिकल 370 हटा है, ये दोनों की दोनों यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल दिखेगा, कंट्रोवर्शियल क्यों कह रहा हूँ, देखिए इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपको इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो कंट्रोवर्शियल आपको दिखेगा, क्योंकि चाइना बोलता है हमारा इंडिया, ऑफ कोर्स अरुणाचल प्रदेश तो ऑलवेज इंडिया का पार्ट है। तो ये मेरे हिसाब से मेरे को भी बताना सही लगा कि आपको एक कलर अलग क्यों दिख रहे हैं, काफी लोगों को क्लियर नहीं होता। एंड लेकिन आप कभी मैप बनाओ यार, गलती से भी मत कर देना ऐसे, ठीक है ना, गलती से भी पूरा मैप बना के आना एग्जाम में। आपको कुछ और विजयनगर दिखाना है, लेकिन अगर आपने ये सही से नहीं बनाया ना ऊपर, तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, देखो ठीक है ना, आप समझ ही रहोगे, ऐसी ऐसी मिस्टेक आप नहीं करना। आप पूरी तरीके से ऐसे मैप बना के आएंगे, लेकिन आपको पता होनी चाहिए चीजें, ठीक है, जिससे कभी आपको दिखाना हो, इंटरनेशनल रिलेशंस में क्वेश्चन आए तो दिखा सके। टॉपिक पे फटाफट वापस आते हैं, आई थिंक ये इस बात पे ज्यादा ही कीजिएगा। तो ये देखिए हमारा जो डिस्कशन होगा अभी इस पे, ये इंपीरियल कैपिटल, ठीक है, इंपीरियलिज्म करते थे, इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखो, अगर किसी ने नहीं देखा तो मेरी सोशियोलॉजी की वीडियोस देखें। इंपीरियलिज्म का मतलब जो अंग्रेज भी करते थे, इंपीरियल कैपिटल विजयनगर, 14वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि 1336 में सेटअप हुआ और 1646 तक कंटिन्यू हुआ, लेकिन 16 की लिखा है, क्योंकि 1646 तक ये ऐसे ही चलता रहा, जैसे मुगल्स होते चलने को तो 1857 तक चलते रहे, है ना, लेकिन असली में थोड़ी ना चले, असली में तो आप देखो तो 18वीं सदी में ही समाप्त हो गए थे, 1847 तक तो सिर्फ ये रेड फोर्ट में रहा करते थे, बहादुर शाह जफर। तो मतलब समझाने की मेरी बात यह है कि आपको सिर्फ इसकी पीक जो थी खत्म हो चुकी थी 16वीं सदी में ही, जब बैटल ऑफ तालिकोटा हुई थी, उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं दोस्तों, विजयनगर एम्पायर, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये देखिए, आप पार्ट ऑफ स्टोन वॉल दैट वाज बिल्ड अराउंड द सिटी ऑफ विजयनगर, ये ऐसी वॉल्स बनी थी। विजयनगर इसका मतलब सिटी ऑफ विक्ट्री वाज द नेम ऑफ बोथ अ सिटी एंड एम्पायर। तो काफी लोगों को समझ में नहीं आता वैसे विजयनगर ना, विजयनगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली में भी विजयनगर जगह है, तो उससे कंफ्यूज मत करना, उसको कोई लेना देना नहीं है, हाँ बस नाम इससे पड़ गया। एंड ये वैसे साउथ इंडिया का एक बहुत ही प्रोमिनेंट एम्पायर था। इट्स एम्पायर वाज फाउंडेड इन द 14th सेंचुरी, मैं आपको बता सकता हूँ, इस एग्जैक्ट ईयर लिख लो, 1356, बुक्का और हरिहर, है ना। इन इट्स हेडे इट स्ट्रेच फ्रॉम द रिवर कृष्णा इन द नॉर्थ टू द साउथ ऑफ पेनिनसुला, मैप दिखा चुके हैं ऑलरेडी। 1565 में बैटल ऑफ तालिकोटा हुई थी, सिटी को पूरा का पूरा तोड़ ताड़ गया, ठीक है, सल्तनत ने मिलके साफ कर दिया था, मतलब है ना, हम्पी वगैरह जो थे सब। Although it fell into the ruin in the 17th and 18th century, it lived on the memories of people living in the Krishna तुंगभद्रा द्वार। तो उस जगह पे जो लोग रहते थे उनकी मेमोरी में हमेशा रहा, कहानियां पास होती रही, आप समझ रहे हो ना, कहानियां तो चलती रहती हैं। अब थोड़ी सी कम हो गई, वरना तो आप देखो तो दादा दादी लोगों के नाना नानी कहानियां सुनाते रहते थे। दे रिमेंबर्ड इट एज हम्पी, लोग इसे हम्पी की तरह नाम याद करते थे। अ नेम फ्रॉम दैट, अ नेम ड्राइव फ्रॉम दैट ऑफ द लोकल मदर गॉडेस पंपा देवी, तो पंपा देवी से हम्पी पड़ा है, ठीक है। हम्पी कैपिटल थी विजयनगर की। दीज ओरल ट्रेडिशंस कंबाइंड विद आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, तो ओरल ट्रेडिशन भी चल रहे हैं, ठीक है, जो लिखे नहीं हुए वो भी हिस्टोरिकल है, और आर्कियोलॉजिकल फाइंड जो हमें साइट से मिले हैं, इंस्क्रिप्शन भी मिली है, मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शन एंड अदर रिकॉर्ड्स हम सबको हेल्प करते हैं रीडिस्कवर करने में विजयनगर एम्पायर के बारे में, और क्वेश्चंस आते रहते हैं इसके। डिस्कवरी देखते हैं, हम्पी की कैसे डिस्कवरी हो गई भैया। हम्पी तो साफ हो गया था, मैंने आपको बताया ना, हम्पी को अच्छे खासे तरीके से तोड़ दिया गया 1565 में, है ना। लेकिन 1800 में फिर से डिस्कवरी स्टार्ट हुई, अंग्रेजों का काफी बड़ा रोल है इन सब में, समझने की बात है आपको, शायद अंग्रेज ना आते ना तो हमें शायद अपनी काफी हिस्ट्री पता ही ना होती, अनफॉर्चुनेटली। The ruins at Hampi were brought to light in 1800 by an engineer antiquarian named Colin Mackenzie. ठीक है, Colonial Mackenzie. Much of the initial information he received was based on the memories of priest of Virupaksha temple and the shrine of Pamba Devi. तो विशु विरूपाक्षा टेम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड उनके जो पंडित थे, पंडित जी ने इंफॉर्मेशन दी कि भैया ऐसा हुआ करता था हमारे सिटी, ऐसा एक टाइम में पूरी दुनिया पे राज करते थे, ठीक है, वो थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के बोल रहे थे, लेकिन एक चीज से पिक्चर क्लियर हो रही थी। As early as 1836, epigraphists began collecting several dozen inscriptions. एपिग्राफी इंस्क्रिप्शन वगैरह स्टडी करी। इंस्क्रिप्शन होती है कि जैसे ये हो गई, मैंने ये लिख दिया कुछ कुछ, है ना, जैसे अशोका की इंस्क्रिप्शन मिली है, ऐसी बहुत सारी इंस्क्रिप्शन मिली है, और हम्पी पे हमें बहुत इंस्क्रिप्शन मिली है, टेम्पल पे हमें बहुत सारी इंस्क्रिप्शन मिली है, जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। In an effort to reconstruct the history of the city and the empire, historians collected information, collated मतलब जोड़ी इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी सोर्सेज विद अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स। आप नोटिस करोगे, ध्यान रखना कि फॉरेन ट्रेवलर्स ने बहुत कुछ बोला है विजयनगर के बारे में, बहुत कुछ।
जगह जगह से बहुत सारे फॉरेन ट्रेवलर्स आए, अभी उनके नाम देखेंगे। और आप देखो तो इन्होंने मल्टीपल लैंग्वेजेस में लिखा है, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, संस्कृत, ये दोनों लैंग्वेजेस में सबसे ज्यादा लिखा है। क्योंकि आपने अगर नोटिस करा हो तो कन्नड़ और तेलुगु जो आज रीजन है, आंध्र, तेलंगाना एंड कन्नड़, कर्नाटक है ना, रायलसीमा, अगर कोई मेरा दोस्त आंध्र प्रदेश से है, वो और बताएंगे उनके बारे में। तो रायलसीमा रीजन ये सब बहुत आते थे विजयनगर एम्पायर में, हमेशा आते थे। ठीक है, तो इसमें आपको काफी लैंग्वेजेस दिखेंगी, काफी चीजें आपको दिखेंगी विजयनगर एम्पायर के बारे में। इनके सबसे इंपॉर्टेंट किंग कृष्ण देव राय थे, जिनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। कॉलिन मैकेंजी साहब आ गए, 1754 में पैदा हुए, और ये इंजीनियर, सर्वेयर, कार्टोग्राफर थे, मल्टी टैलेंटेड थे। 1815 में इनको फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया पोस्ट ही हेल्ड इज दैट 1821, ये सब इन्हें मिली। ये इन्फॉर्मेशन इसकी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू ज्यादा थे, बाकी चीजें आप पढ़ लेना। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, मैकेंजी बिलीव्ड दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी could gain much useful information on many of these institutions, laws and customs whose influence still prevails among the various tribes of natives forming the general mass of the population. He says that it struggled long under the miseries of bad management. तो मतलब ये भारत के बारे में कह रहे हैं कि भारत का जो मैनेजमेंट था बहुत सालों तक बहुत बुरा रहा, हम आए, हम देश को सुधारेंगे। बिफोर द साउथ अंडर द बेनाइन, बेनाइन मतलब अच्छा, ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब हम तो यहाँ पे फायदा करने आए थोड़ी सी, मतलब ब्रिटिश में थोड़ा एटीट्यूड था, मतलब अपनी को पता नहीं क्या ही दिखाते थे, बाकी सब तो मतलब जैसे भारत का नाश करने आए थे, आप ही सब सुधारने आए हो, है ना। तो मतलब ये थोड़ा सा एटीट्यूड सब में था। हाँ, इन्होंने कंट्रीब्यूट करा है, सबने थोड़ा सा रॉन्गली भी कंट्रीब्यूट करा है कि चीजें गलत गलत भी बताइए, कुछ कुछ चीजें ना ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने गलत गलत भी बताई हैं, आपको दिखेंगी अगर आप हिस्ट्री में ज्यादा आगे पढ़ेंगे तो। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे अपनी थोड़ी तारीफ कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम आ गए, भारत भारत को सुधारेंगे, उसको उसका पुराना जो पास था वो दिखाएंगे। He believed that East India Company could gain much useful information on many of these institutions, laws and customs whose influence still prevails. तो स्टडी काफी करते थे, तो इन्होंने बोलते थे विजयनगर को स्टडी करने से क्या होगा, हम अच्छे से रूल कर पाएंगे भारत में। तो ये देखिए आप भी अपना फायदा देख रहे हैं। फिर से बता दूं मैं क्या बोल रहे हैं, कि हम जब भारत के कस्टम्स को पढ़ेंगे तो हम अच्छे से रूल कर पाएंगे उनको, इसलिए उनके कस्टम को अच्छे से पढ़ें। आप यहाँ पे देखिए मैकेंजी साहब जो आ रहे हैं, ये आ तो रहे हैं लेकिन यहाँ पे अपने असिस्टेंट के साथ आ रहे हैं जो भारत के हैं। दिस इज द कॉपी बाय एन अननोन आर्टिस्ट ऑफ एन ऑयल पेंटिंग बाय द portrait painter Thomas Hickey. He dates to 1825 and belongs to the collection of the Royal Asiatic Society of Britain and Ireland. On Mackenzie's left is his peon, जो इंडियन है, Kish Naji, holding a telescope. On his right are Brahman assistants, जैन पंडित हैं behind him. ये तेलुगु ब्राह्मण कॉवेलरी वेंटक लक्ष्मीआई, और जैसे प्रोनाउंस करते हैं आप कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, इन क्वेश्चंस के हमेशा आंसर दिया करिए कि हाउ हाउ हैज द आर्टिस्ट पोर्ट्रेट मैकेंजी एंड हिज इंडिजिनस इन्फॉर्मर्स। देखो मैकेंजी हमें अलग से पता चल रहा है भैया अंग्रेज हैं, बाकी सब तो लग रहा है धोती वोती पहन के भारतीय आ रहे हैं। What ideas about him and his informants are thought to be impressed upon the viewers। तो आपको काफी चीजें इंप्रेसिव लगेंगी, क्यों? क्योंकि देखिए डाइवर्स लोगों को साथ लेके आ रहे हैं वो, जैन आदमी को लेके आ रहे हैं, पंडित जी को लेके आ रहे हैं, है ना, और ये तेलुगु ब्राह्मण को भी लेके आ रहे हैं। तो ये मल्टीपल लोगों को लेके आ रहे हैं, नॉलेज मतलब स्मार्ट आदमी है ना, ऐसा नहीं है कि ठीक है एटीट्यूड है, रेशियल सुप्रीमेसी फील है, एक रेशियल सुप्रीमेसी फीलिंग होती है कि हम दूसरों से बेटर है, हमारी रेस दूसरों से बेटर है, वो भी फीलिंग है इनमें। लेकिन इंसान थोड़ा सही डायरेक्शन में जा रहा है, ऑफिसर है, चीजें पता है, क्योंकि देखिए मल्टीपल लोगों को लेके आ रहे हैं, है ना, डाइवर्स लोगों को। ऐसा नहीं कि हाँ अपने साथ अंग्रेज को लिया है, हाँ तू बता मुझे, ऐसा नहीं किया उन्होंने, इसमें उन्होंने भारतीयों को ही लाए हैं, वो लाए हैं तो भारतीयों में भी डाइवर्स लोगों को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं पॉज कर रहा हूँ, ब्रेक लगा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू हो जाएंगे अपना ये रायास, राजाओं को बोलते हैं, ठीक है, रायस, इसी से रायलसीमा नाम पड़ा है। और पढ़ना नायक, नायक, नायक से थोड़ा नालायक ऐसे पढ़ेंगे आप, ठीक है, और थोड़ा सा सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड टेक केयर, बने रहिए एस वाई एकेडमी के साथ।